जय हिंद दोस्तों। नरेंद्र मोदी जी ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में बड़ा कार्यक्रम करते हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं, नरेंद्र मोदी जी को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में 40,000 से ज्यादा की भीड़ उमड़ पड़ी, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को देखने के लिए। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। कैमरे की फ्लैश लाइट हो, मोबाइल का फ्लैश लाइट हो, सिर्फ और सिर्फ मोदी की चेहरे को और ज्यादा चमका रही थी। लेकिन इस बीच में क्या बड़ा ऐलान किया नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि भारत में बैठे एक इकोसिस्टम पूरी तरीके से हिल गई। वो इकोसिस्टम जो दिन और रात नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जहर उगलती है। वो इकोसिस्टम, वो प्रोपोगेंडाधारी जो दिन रात नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक योजना तैयार करती है। उस पूरे इकोसिस्टम को नरेंद्र मोदी जी ने हिला करके रख दिया ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। चारों तरफ मेलबर्न मीट्स मोदी लिखा हुआ था। आपको बता दें कि चाहे वो राहुल गांधी हो, कांग्रेस पार्टी हो, या फिर कपिल सिब्बल हो, या फिर अभिषेक मनु सिंघवी हो, तमाम जितने भी बड़े नेता हैं विपक्ष के, सब की बोलती बंद कर दी। अरविंद केजरीवाल तक, जो नरेंद्र मोदी जी के छवि को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उन सब के कलेजे पे बुलडोजर चला करके रख दिया ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में नरेंद्र मोदी जी ने। तालियों की गड़गड़ाहट तब शुरू हो गई और ज्यादा जब नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि भले ऑस्ट्रेलिया का दूध हो, लेकिन जब चाय बनती है उसमें मिठास होता है, वो भारत का होता है। हम भारतीय ऐसे हैं जो कि दूध में मिठास की तरह हैं, चीनी की तरह हैं, जो कि कहीं भी घुल जाते हैं। हम भारतीय कहीं भी घुल जाते हैं। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का यही था। लेकिन उसके बाद सिर्फ एक शब्द कहा नरेंद्र मोदी जी ने, चाय वाला। उसके बाद जो सीन था मेलबर्न में, पूरा समा रंगीन हो गया। चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट, नरेंद्र मोदी जी की जो फैन फॉलोइंग है, जो क्रेज है, वो दिखने लगी। छोटे छोटे बच्चे भी नरेंद्र मोदी जी के नारे लगाने लगे। ऑस्ट्रेलिया के पीएम तक भी भौचक्के हो गए कि यार ये तो खतरनाक क्रेज है। और ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों भारत के अंदर ही नहीं नरेंद्र मोदी जी की क्रेज है, ये पूरे विश्व में जहां भी नरेंद्र मोदी जी जाते हैं वहां पे वो क्रेज दिखता है। लेकिन इस बीच में नरेंद्र मोदी जी ने जो ऐलान किया है, ये ऐलान आपको जानना चाहिए। ये देश के जो आत्मविश्वास, आज पूरे विश्व में जहां भी भारतीय हैं, कोने कोने में जो आत्मविश्वास पैदा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, यह किसी से छुपा नहीं है। इसको नजरअंदाज विपक्ष भी नहीं कर सकती है, क्योंकि विपक्ष किस तरीके से तमाम पीएम प्रेसिडेंट के एकदम पीछे जाकर के खड़े रहती थी, जिसको कोई पूछता नहीं था। आज पूरे विश्व में बड़े बड़े लीडर, सांसद, नेता, ट्रंप तक, हर कोई नरेंद्र मोदी जी के व्याख्यान कर रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि यहां पे जब ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में जब सभा हुई, बड़ा कार्यक्रम हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया से भारत की दोस्ती और ज्यादा बढ़ गई। और आपको बता दें, जो बड़ी खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी जी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। जो लोग नरेंद्र मोदी जी की छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं, जो लोग ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि देखिए नरेंद्र मोदी जी ने अर्थव्यवस्था को खराब कर दिया, लेकिन अर्थव्यवस्था को विश्व स्तर पे नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, ये खुद उन्होंने ऐलान किया है। भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर तक पहुंच चुकी है और ज्यादा बूम हो रही है। और कुछ लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे आपको बता दें कि जो पाकिस्तान 3G टावर लगा करके खुश हो रहा है, जो कि भारत में 3G कोई पूछता नहीं है, 4G तक हम लोग नहीं पूछते हैं, हमारा भारत 5G तक आ गया है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि भारत में 5G तेजी से बढ़ा है, अब हम 6G पर काम कर रहे हैं, 6G को लाने की तैयारी चल रही है। यह भारत का विकास स्तर है दोस्तों। और पूरे विश्व स्तर पे एक मैसेज दिया नरेंद्र मोदी जी ने, भारत ने, कि हमारा देश जो है वो तेजी से बूम कर रहा है अर्थव्यवस्था स्तर पे। और आगे ये भी कहा नरेंद्र मोदी जी ने कि अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन हम बनाने की तैयारी कर रहे हैं, गगनयान की तैयारी है।
पूरे देश में कोई ऐसा देश नहीं है जो कि अंतरिक्ष में अपना स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहा हो, गगनयान भेजने की तैयारी कर रहा हो। इस पर जो ऑस्ट्रेलिया पीएम अल्बनीज हैं, जो वहीं पे बैठे हुए थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। नरेंद्र मोदी जी को अपने भारत की छवि को बरकरार रखना है। पूरे विश्व स्तर पे एक विश्व स्तरीय मंच पर भारत को संबोधित कर रहे हो तो वहां पर पूरे बेबाक और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातें रखनी है। और नरेंद्र मोदी जी ने पूरे बेबाक और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातें रखी। और आपको बता दें कि यहां पे एक और बड़ी बात कही कि भारत में अब चिप और शिप दोनों बन रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा कि भारत में बना चिप विदेशों में एक्सपोर्ट हो रहा है। अब आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया नरेंद्र मोदी जी ने। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान की क्या हालत भारत ने करी थी, यह किसी से छुपा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का डेमो तो देखा है ना आपने। उसके बाद कुछ लोग हंसे भी पाकिस्तान के ऊपर, उनकी खिल्लियां भी उड़ाई, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी पूरे आत्मविश्वास में थे। आत्मविश्वास के साथ कह रहे थे कि डेमो हमने दिखा दिया है ऑपरेशन सिंदूर के वक्त की पाकिस्तान की, दुश्मन देश की क्या हमने हालत करी है। आतंकवादियों पर हमला हुआ है, लेकिन गूंज पूरे देश में सुनाई दी है कि हमने पाकिस्तान के साथ क्या किया। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तहस नहस कर दिया, भले मुल्ला मुनीर हो या फिर शहबाज शरीफ हो। ये तमाम जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, तमाम आतंकी ठिकानों के रिनोवेशन करवाने के लिए सरकारी फंड वही लोग देता है। ये लोग पनाह देते हैं आतंकवादियों को। ऐसे आतंकवादियों का कमर तोड़ने का काम मोदी की सरकार ने करी। यह ऐलान किया विश्व स्तरीय मंच से, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से नरेंद्र मोदी जी ने। और आगे यह भी कहा कि जो हमारे साथ गद्दारी करते हैं, जो गलत करते हैं, हमने उनका भी मदद किया है, जिसमें एक बांग्लादेश है। सारे घुसपैठिए आकर के बैठ गए, लेकिन फिर भी बांग्लादेश का जिक्र किया नरेंद्र मोदी जी ने। कहा नरेंद्र मोदी जी ने कि वेनेजुएला में जो भारी भूकंप आया दोस्तों, सीरिया में, तुर्की में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, सबको मदद किया है। रेस्क्यू टीम भेजी गई भारत की तरफ से, डॉक्टरों की टीम भेजी गई। हमने कभी नहीं सोचा कि ये हमारे खिलाफ साजिश करते हैं या फिर हमारे भारत देश के अंदर कुछ आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं। बुरा वक्त जब भी आया हमने मदद करी। आपको यह भी बता दें कि एक बहुत बड़ा मैसेज नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। अल्बनीज, ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने, जो 16 साल के कम उम्र के बच्चे हैं, सोशल मीडिया बैन कर दी गई है ऑस्ट्रेलिया में। तो इससे बड़े खुश हुए हैं नरेंद्र मोदी जी ने, लेकिन एक स्टेटमेंट दिया। इस स्टेटमेंट से कयास यही लगाया जा रहा है कि भारत देश के अंदर भी 16 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि मैं आपसे सीख रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया पीएम अल्बनीज से। तो कहीं ना कहीं लोग कयास यही लगा रहे हैं कि हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी भविष्य में भारत के अंदर 16 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पूरी तरीके से बैन कर देंगे, क्योंकि यह स्टेटमेंट यही दर्शाता है कि अल्बनीज से, यानी ऑस्ट्रेलिया से 16 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर देना, मैं आपसे सीख रहा हूं। यह तो यही दिशा में जा रही है स्टेटमेंट, जो कि भारत के अंदर भी सोशल मीडिया 16 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए बैन कर दी जाएगी। अब दोस्तों यहां पर एक बड़ा नारा दिया नरेंद्र मोदी जी ने, कहा कि ग्रो मोर अचीव मोर। पूरे मेलबर्न में ये नारा जो है वो गूंजने लगा। मोदी जी का और ऑस्ट्रेलिया पीएम अल्बनीज का सेल्फी सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से वायरल हुए। इस सेल्फी पे आपकी क्या राय है जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अंत में नरेंद्र मोदी जी ने जो शो किया ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में, लास्ट में एक बहुत बड़ी बात नरेंद्र मोदी जी ने कह दी कि ये शो ब्लॉकबस्टर है। इसके बाद से तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा मेलबर्न में जो सभा में जो बैठे हुए लोग थे, भारतीय थे, उसमें कुछ ऑस्ट्रेलियंस भी थे, जितने सारे लोग थे, तालियों की गूंज से पूरी सभा जो है वो गूंज गई। अब सवाल यहां पे तीखे तीखे दागे जा रहे हैं विपक्ष के ऊपर कि कांग्रेस के तरफ से भी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो हमारे विश्व स्तर पे भारत की छवि क्या थी, यह किसी से छुपा नहीं है, यह किसी से बताने की जरूरत भी नहीं है। पूरे विश्व ने देखा है, पूरे भारत देश ने देखा है।
और आज भी पूरे भारत देश की जनता देख रही है कि विश्व स्तर पे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो भारत देश की क्या छवि है। आपकी क्या राय है, इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।